स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। सबसे पहले बात इस समय की बड़ी खबर की कर लेते हैं। झारखंड से बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर एक्शन जारी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि दिल्ली स्थित अपने घर पर भी सोरेन मौजूद नहीं है। पहले जानकारी ये थी कि वो अपने घर पर मौजूद हैं। अब दिल्ली में भी हेमंत सोरेन के घर पर दरअसल ईडी की टीम पहुंची है। शांति निकेतन स्थित घर पर जब टीम पहुंची तो वहां पर वो मौजूद नहीं है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सुबह 7 बजे ईडी की टीम यहां पर पहुंची थी। हेमंत सोरेन के आवास ईडी की टीम पहुंची थी। तो लगातार उनकी भी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ रही हैं। और अनुज ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अनुज, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? ईडी का शिकंजा हेमंत सोरेन पर भी है, लेकिन हेमंत सोरेन के घर पर जब टीम पहुंची तो आखिर क्या क्या कुछ आज देखने को मिला है? जी बिल्कुल, ईडी की टीम सुबह के वक्त यहाँ पर ठीक ये शांति निकेतन के इस आवास पर सुबह के वक्त ईडी की कई टीमें जो है वो यहाँ पर पहुँची, लेकिन सूत्रों की माने तो हेमंत सोरेन जो थे वो यहाँ पर उन्हें नहीं मिले। हालांकि जो ड्राइवर था उससे काफ़ी लंबी पूछताछ की गई। ड्राइवर को बाकायदा जो झारखंड भवन है वहाँ से ईडी की टीम लेकर पहुँची थी और उसके बाद उससे तमाम तरीके की पूछताछ की गई। अभी जो जानकारी मिल रही है सूत्रों की माने तो ईडी को ट्रेस एक तरीके से कहा जा सकता है। ईडी ने हेमंत सोरेन को ट्रेस कर लिया है। जल्द ही ईडी का साफ तौर पर यह कहना है कि इस बारे में जल्द ही कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से अगर बात किया जाए इस पूरे मामले की तो हेमंत सोरेन को करीब करीब 10 जो हैं वो सम्मन किए गए थे। इससे पहले हेमंत सोरेन से जो पूछताछ हुई थी, जो उनके सरकारी आवास पर पूछताछ हुई थी, वो पूछताछ पूरी तरीके से पूरी नहीं हो पाई थी। इसी वजह से हेमंत सोरेन से पूछताछ करनी थी ईडी को और बाकायदा इस बाबत ईडी की तरफ से उन्हें सम्मन जारी किया गया था और ये कहा गया था कि 29 से 31 दो डेट दिए गए थे और ये पूछा गया था कि वो किस दिन मौजूद हैं जब ईडी की टीम पहुंचकर उनसे पूछताछ करे। लेकिन इससे पहले ही हेमंत सोरेन जो हैं वो दिल्ली का रुख करते हैं। 2 दिन पहले वो दिल्ली आते हैं। सूत्रों की माने तो वो लीगल एडवाइस लेने के लिए दिल्ली पहुंचते हैं। सुबह के वक्त जब ईडी की टीम यहां पर पहुंचती है, जब यहां पर रेड की जाती है तो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन यहां मौजूद नहीं है। लेकिन अब बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि ईडी ने करीब करीब हेमंत सोरेन को ट्रेस कर लिया है। जल्द ही इस मामले में ईडी बड़ा खुलासा कर सकती है। जाहिर तौर पर जमीन घोटाले का ये पूरा मामला है। सेना की जमीन को जिस तरीके से अनुज मैं आपका दोबारा रुक करूं, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। जमीन घोटाले और उसके साथ में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए हेमंत सोरेन को ट्रेस कर लिया है ईडी ने। बड़ी खबर, ईडी ने हेमंत सोरेन को ट्रेस कर लिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। माना जा रहा है कि अब ईडी को जानकारी मिल चुकी है हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई। भले ही वो शांति निकेतन स्थित अपने आवास पर ना हो, लेकिन अभी इस वक्त हेमंत सोरेन कहाँ है ये अब ईडी की टीम जान चुकी है। अनुज लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। अनुज से दोबारा मैं अपडेट लूंगी, लेकिन इस बीच आपको ये भी बताती चली कि लंबी पूछताछ पहले भी हो चुकी है, लेकिन ये एक तरह से जब 8वीं बार जब पूछताछ हुई थी तो भी करीब 8 घंटे तक पूरी पूछताछ चली थी। 9वां ये समन है ईडी की तरफ से कथित भूमि घोटाले से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए आज भी जब टीम पहुंची। माना जा रहा था हेमंत सोरेन दिल्ली में है, दिल्ली में भी लगातार लीगल एडवाइस ले रखे हैं, लेकिन आज जब टीम उनके घर पर पहुंची तो वहां पर हेमंत सोरेन मौजूद नहीं थे। तमाम दस्तावेज जो हैं वो खंगाले गए। तो क्या आज हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? क्योंकि ऐसे ही भी खबरें आ रही है सूत्रों के हवाले से कि ईडी के पास में कई अहम ऐसे तमाम सबूत है जो आने वाले वक्त में हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। आपको ये भी बताते चले, हेमंत सोरेन को कुछ दिन पहले ही जिस तरह से जो समन जारी किया गया था और उसमें ये स्पष्ट कहा गया था कि 29 या 31 जनवरी को पेश होना है और ये भी कहा गया था कि अगर वो पेश नहीं होते हैं तो खुद ईडी की टीम उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंचेगी। और उसके बाद में हेमंत सोरेन दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे और अभी हेमंत सोरेन कहाँ हैं? फिलहाल ये जो जानकारी है, माना जा रहा है कि अब ईडी को पता चल चुका है। दरअसल आपको बताते चले, लगभग ईडी ने रांची में कब्जे वाली जो जमीन है, लगभग 4.5 एकड़ जमीन की अवैध खरीद फरोख्त का खुलासा किया था और उसके बाद से ही पूरे मामले की जो जांच है वो आगे बढ़ी।
और जब जांच हुई, छानबीन हुई तो कई अहम बातें सामने आई और इसी बीच हेमंत सोरेन पर सियासत भी जोरों से जारी है। अब निशिकांत दुबे की तरफ से ट्वीट किया गया है कि राज्यपाल को इस पूरे मसले पर कुछ एक्शन लेना चाहिए। उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है हेमंत सोरेन पर। निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया, मुख्य सचिव से जानकारी जुटाई जानी चाहिए। और ये देखिए, ये ट्वीट उनकी तरफ से है और तुरंत मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक को बुलाकर मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य की जानकारी भी लेनी चाहिए झारखंड के राज्यपाल को। ये निशिकांत दुबे की तरफ से ट्वीट करते हुए निशाना साधा गया है। आपको बताते चले, अभी फिलहाल हेमंत सोरेन जो है उनको ये कहा जाए कि उनके रडार में फिलहाल ईडी के रडार में हेमंत सोरेन नहीं आ पाए हैं आज के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि सुबह 7 बजे जब टीम पहुंची उनके घर पर, तब हेमंत सोरेन घर पर मौजूद नहीं थे। आखिर हेमंत सोरेन कहां गए जो कल रात तक दिल्ली में मौजूद थे, जो दिल्ली में आकर तमाम लीगल एडवाइसेस ले रहे थे, क्योंकि हेमंत सोरेन जानते हैं कि उनकी मुश्किलें आज बढ़ सकती हैं। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने इस बार समन की अनदेखी की तो उन पर गिरफ्तारी की भी तलवार लटक रही है। वो बखूबी जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर हेमंत सोरेन नहीं है तो आप ये समझ सकते हैं कि ईडी कुछ बड़ी बातें और सामने रख सकती है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी के पास में से तमाम पुख्ता सबूत हैं जो आने वाले वक्त में हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। जिस तरह से पूरा जमीन घोटाला हुआ, जमीन घोटाले के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का जो पूरा मामला है उसमें हेमंत सोरेन घिरते हुए, फंसे हुए नजर आते हैं। अनुज इस समय हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के साथ में। अनुज, पहली बात तो ये बताइए कि ये भी जानकारी है कि अब ईडी ट्रेस कर चुकी है हेमंत सोरेन को, और जरा ये भी बताइए कि अगर हेमंत सोरेन आज ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं तो क्या उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं? निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन की मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ सकती है और इसे वो बखूबी जानते भी थे। इसी वजह से कहा जा सकता है कि जैसे ही उन्हें 10वां सम्मन भेजा गया, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली का रुख किया और बाकायदा बताया ये जा रहा है कि उन्होंने यहाँ पर कुछ लीगल एडवाइस लेने के लिए यहाँ पर वो पहुँचे थे, तो ऐसे में वो इस बात से बखूबी वाकिफ थे कि किस तरीके से उनकी मुश्किलें इस पूरे मामले में बढ़ने वाली है। जाहिर तौर पर लगातार उनको सम्मन भेजा जा रहा था, लेकिन वो किसी सम्मन पर जो है ईडी का जवाब नहीं दे रहे थे। हालांकि इससे पहले उनसे उनके आवास पे, सरकारी आवास पे जरूर पूछताछ हुई थी, लेकिन वहां पर भी कहीं ना कहीं ये बात सामने आई थी कि वो पूरी तरीके से सहयोग पूछताछ में नहीं कर रहे हैं और इसको लेकर ये पूछताछ अभी इस पूरे मामले में और होनी थी, जिसको लेकर बाकायदा 10वां सम्मन उन्हें भेजा गया था। आप बने रहे अनुज, इस समय हमारे साथ एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते चले। बड़ी खबर, राजधानी रांची में अब जेएमएम समर्थक जुटना शुरू हो चुके हैं। कार्यकर्ताओं के राजभवन मार्च की तैयारी है। सत्ताधारी दल के सभी विधायक सीएम आवास पहुंचे हैं। आप ये समझिए कि एक तरफ दिल्ली में हलचल है, दूसरी तरफ झारखंड में भी किस तरह से हलचल नजर आ रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जेएमएम की तस्वीर, जहां पर रांची में कैसे ये सभी जो पार्टी कार्यकर्ता हैं हाथों में झंडा लिए यहाँ पर इकट्ठे, नारेबाजी जारी है। जब मोदी करता है, वीर हेमंत सोरेन जिंदाबाद। तो देखिए, एक तरफ ये लामबंदी भी होना शुरू हो चुकी है। अनुज इस समय हमारे साथ में। अनुज, अब एक तरफ दिल्ली में ईडी तलाश कर रही है कि हेमंत सोरेन कहाँ है, दूसरी तरफ रांची में पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी विधायक इकट्ठे हो चुके हैं। सीधा सीधा निशाना केंद्र सरकार पर साधा जा रहा है। जी, निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में अब आपको रोकना हलचल चाहूंगी। प्रत्युष सहदेव बीजेपी नेता इस समय हमारे साथ में। प्रत्युष जी, ईडी लगातार तलाश कर रही है, हेमंत सोरेन को ढूंढ रही है। हेमंत सोरेन घर पे थे दिल्ली में, लेकिन अब वो है नहीं, क्या कहेंगे? तो देखिए, अब हमारे मुख्यमंत्री जी भगोड़े की भूमिका में हो तो ये तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। और ईडी के 10 सम्मन के बाद भी मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ 8वें सम्मन पर अपने घर में बुलाकर पूछताछ की और जैसी मीडिया में खबरें आई, कोई कोऑपरेशन नहीं था उनका इन्वेस्टिगेशन में। तो कहते हैं ना, कयामत की रात तो आती ही ना, जब आप इस तरीके से ईडी के इन्वेस्टिगेशन से भागेंगे तो एक दिन तो आपके गुनाहों का फैसला होगा। लेकिन हमारा मुख्यमंत्री आज भगोड़े की भूमिका में, इससे झारखंड शर्मसार होगा। हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी को सामने आना चाहिए, कानून को फेस करना चाहिए, और अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो फिर ये डर क्यों?
लेकिन जिस तरीके से वो भागते दिख रहे हैं ना, इसमें अब कोई रॉकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता नहीं कि इन्होंने क्या किया। 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का आरोप लगा इस सरकार पे, और अब इनके लिए जजमेंट डे नजदीक आ गया है, तो ये भागते दिख रहे हैं जी। लेकिन प्रतुल जी, ये भी जानकारी ये कहा जा रहा था कि उनका अचानक से दिल्ली दौरा हुआ, जो उनके कार्यक्रम में पहले से तय नहीं था। लेकिन उनका दिल्ली आना, उसके बाद में चूंकि आज ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन उसके बाद भी वो अपने घर पर मौजूद नहीं है। तो क्या दिल्ली आना भी इस पूरे अध्याय से जुड़ा हुआ मानते हैं आप उन्हें? देखिए, मैं मीडिया में ही देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी का कोई ट्रेस नहीं है, वो कहाँ है ये नहीं पता। ये तो सुरक्षा में भी बड़ी चूक है। उनके साथ तो स्पेशल ब्रांच के कितने, मुझे लगता है 3-4 दर्जन कमांडोज हमेशा रहते हैं, तो इस सुरक्षा में कैसे चूक हो गई, कैसे वो निकल गए? क्योंकि जैसी तस्वीरें मैं देख रहा था कि उनके सारे कमांडोज और उनके स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर्स तो उनके जो आवास है और बिहार झारखंड भवन में ही है, लेकिन मुख्यमंत्री जी कहाँ है? वेयर इज द चीफ मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर मिसिंग, ये अपने आप में बहुत शर्मसार करने वाला वाक्य है। ठीक है, प्रतुल शाहदेव जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो बीजेपी कह रही है चीफ मिनिस्टर इज मिसिंग, आखिर कहां है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लापता है? ये सवाल अब बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक पूछ रहे हैं, झारखंड बीजेपी विधायक के नेता पूछ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हेमंत सोरेन आते हैं दिल्ली, उनके ऊपर लगातार ईडी का शिकंजा कसा नजर आता है। 29 या 31 तारीख को लेकर पहले ही उन्हें पेश होना था, लेकिन जब आज अगर कार्रवाई हुई, इस दौरान जब जांच की जा रही थी, ईडी की टीम उनके घर पर पहुंची तो उनके घर पर वो मौजूद नहीं थे। आप ये समझिए, अचानक से इस पूरे घटनाक्रम को समझिए, पहले सिर्फ झारखंड में हेमंत सोरेन थे, लेकिन शनिवार रात अचानक ऐसा क्या हुआ कि हेमंत सोरेन ने दिल्ली आने का मन बना लिया। और जैसा कि आपने बीजेपी विधायकों को सुना, वो कह रहे हैं कि भाई उनका ऐसा कुछ प्लान नहीं था, अचानक आ जाते हैं। उनके जो गार्ड्स हैं, उनके जो अधिकारी हैं, वो वहीं पर रांची में है, रांची में उन्हें छोड़कर आ जाते हैं। अनुज, आखिर कहाँ है हेमंत सोरेन? ये क्या कुछ चल रहा है पूरा इस समय दिल्ली में? जी देखिए, दिल्ली में ईडी की टीम लगातार जो है इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, और जिस तरीके से सुबह के वक्त उनके आवास पर ईडी की टीम पहुंची, उसके बाद हेमंत सोरेन को ट्रेस करने की कवायद जो है वो ईडी की तरफ से लगातार की गई। हालांकि जानकारी अब ये मिल रही है कि उन्हें एक तरीके से ट्रेस कर लिया गया है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या ट्रेस करने के बाद ईडी की टीम उनसे पूछताछ करती है, या फिर इस पूरे मामले में जिस तरीके से हेमंत सोरेन खुद जानते थे कि उनकी मुश्किलें जो हैं वो आने वाले समय में बढ़ सकती हैं, जिसको लेकर 10वें सम्मन के बाद वो अचानक इस पूरे मामले में सिनारियो बदलता है और वो दिल्ली का रुख कर लेते हैं, जबकि उनके शेड्यूल्ड में नहीं था, उन्हें दिल्ली आना नहीं था। उनके कुछ प्रोग्राम जो हैं वो झारखंड में ही फिक्स थे, लेकिन वो अचानक जो है दिल्ली जिस तरीके से पहुंचते हैं, बताया ये भी जा रहा है कि लीगल एडवाइस के सिलसिले लीगल एडवाइस लेने के लिए सोरेन आए हैं दिल्ली। अनुज, मैं आपका दोबारा रुख करूं, लेकिन अपने दर्शकों को बताएं, टाइम्स ऑफ भारत पर सोरेन के ड्राइवर का एक्सक्लूसिव बयान है। झारखंड भवन में सीएम सोरेन मौजूद नहीं है, ये बात खुद सोरेन के ड्राइवर ने कही है। ईडी की टीम मुझे लेकर आई है, ये बात कही गई है, सुनिए जरा। मैं ड्यूटी में। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? नाम बताइए। रविंदर जी, आप हेमंत सोरेन के ड्राइवर हैं, आप यहाँ पर क्या पता लगा अंदर हैं? मैं ड्यूटी में नहीं था, कल भी नहीं था। तो अभी क्या करने आए यहाँ पर? आप लेके आए हैं। ये कौन है? ये ईडी वाले हैं। ईडी की टीम आपको लेकर आई है? तो मालूम नहीं है। ये आप कहाँ से आ रहे हैं? अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? इनके साथ कहाँ से आ रहे हैं? भवन से। कौन? झारखंड भवन से। तो वहाँ पे सोरेन साहब थे? नहीं, यहाँ पर है? मेरे को मालूम ही नहीं है सर। तो आपको क्या क्या लाए? आपको क्या क्या लाए ईडी वाले? ईडी की टीम क्या क्या लाई आपको? देखिए, ईडी ऑफिसर है वो इस वक्त जो हेमंत सोरेन का ड्राइवर है, उनको यहाँ पे लेके पहुंची हैं 5/1 शांति निकेतन की टीम पे, और इनका कहना है कि मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ, लेकिन मैं झारखंड भवन में मौजूद था, जहाँ से ईडी के जो ये ऑफिसर हैं जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, वो इनको ये यहाँ के हेमंत सोरेन के जो ड्राइवर हैं वो दिल्ली में इनके साथ रहते हैं, और ये इनका कहना है कि झारखंड भवन में था। तो आपने सुना, एक्सक्लूसिव बात बताई है हमारे साथी मोहित ओम ने। जब सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कहा? लाल सोहन इस समय मेरे साथी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। सोहन, अब ये कहा जाए पूछताछ के लिए लगातार हर उस व्यक्ति को ईडी की टीम जो है वो जरूर पूछताछ के लिए बुला रही है जो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन से कनेक्टेड है। ड्राइवर से भी पूछताछ हुई, आखिर कहाँ है हेमंत सोरेन?
देखिए, ईडी को जमीन घोटाले मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करना था, और जब 20 जनवरी को ईडी की टीम ने सीएम हाउस से पूछताछ किया था सीएम से, तो उसी समय ईडी ने कहा था कि जांच अभी अधूरी है, एक बार और पूछताछ किया जाएगा। और ईडी के द्वारा मेल किया गया था कि 27 से 31 जनवरी के बीच में आपका समय चाहिए, और हेमंत सोरेन की तरफ से कोई समय ईडी को नहीं दिया गया था। और इसी बीच हेमंत सोरेन दिल्ली चले गए थे, और दिल्ली में आज ईडी की टीम उनके घर पर सोहन एक बात मुझे बताइए, क्योंकि आप इस समय रांची में सीएम आवास के बाहर से ही मौजूद हैं, जरा बताइए कि इस समय वहां पर क्या हो रहा है, कुछ पता चल पाया है? हेमंत सोरेन कब से यहाँ पर नहीं है, कब वापस आएंगे, कौन कौन उनके साथ में दिल्ली के लिए रवाना हुआ था? देखिए, फिलहाल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि हेमंत सोरेन रांची कब आएंगे और फिलहाल अभी वो कहाँ पे हैं। लेकिन चार्टर्ड विमान से वो रांची से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, और लगभग वहाँ कल तक वो मौजूद थे। लेकिन आज सुबह से इस बात की जानकारी है कि उनके लोकेशन की जानकारी किसी को नहीं है कि वो आखिर हेमंत सोरेन कहाँ पे है। ईडी की टीम भी दिल्ली के 4 जगहों पर पूछताछ के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पर हेमंत सोरेन वहाँ पर नहीं मिले थे। यहाँ जो जेएमएम और कांग्रेस के नेता है, तमाम मंत्री विधायकों से हमने पूछताछ किया है कि यानी कि ना रांची में मौजूद हैं, ना दिल्ली में मौजूद हैं, हेमंत सोरेन कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता। सोहन, आप बने रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं रांची से। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से ईडी आज दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची थी पूछताछ के लिए, लेकिन दिल्ली स्थित सीएम आवास में हेमंत सोरेन मौजूद नहीं थे। अब उसके बाद कहा जाए तो झारखंड में हलचल बढ़ गया है और मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। आप देखिएगा, दिखा रहे हैं आपको, अभी हम सीएम हाउस के पास मौजूद हैं और सुबह से ही सुरक्षा को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। और जिस तरह ईडी के एक कार्रवाई के खिलाफ जेएमएम वर्कर्स लगातार विरोध कर रहे हैं और आज भी उनका विरोध जारी है, उसको देखते हुए रांची में जो बीजेपी ऑफिस है, ईडी ऑफिस है और सीएम हाउस है, हर जगह सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। इस बीच जेएमएम और कांग्रेस ने अपने तमाम विधायक और मंत्रियों को सीएम हाउस में आने को कहा है और धीरे धीरे तमाम विधायक और जो मंत्री हैं वो लगातार सीएम हाउस में आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहाँ है। जेएमएम भी जो नेता हैं वो लगातार आशंका जता रहे हैं कि ईडी इस बीच कुछ बड़ी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ईडी जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन से लगातार पूछताछ करना चाह रही थी। तो आपने सुना, हमारे साथी भी लगातार सीएम हाउस से रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। दिल्ली में क्या हालचाल है वो भी आपने देखी। लेकिन इस बीच झारखंड की राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसीज अपना काम कर रही है, मामले में सियासी दलों को शामिल नहीं होना चाहिए। आपको बताते चले, एक तरफ दिल्ली में ईडी की टीम ढूंढ रही है, तो वहीं राज्यपाल का ये बयान, क्योंकि राजभवन के बाहर जेएमएम की तरफ से कई पार्टी कार्यकर्ता, कई विधायक जो हैं वो वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। लगातार राजभवन के बाहर उनकी मौजूदगी नजर आती है। इस बीच झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई। Party should not involved in this type of actions. Party should not be involved. This is creating unnecessary tension between the two political parties. That is not required. तो राज्यपाल कह रहे हैं कि भाई पार्टियों को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जो जांच एजेंसीज हैं, प्रवर्तन निदेशालय, वो अपना काम कर रही है। ईडी की टीम लगातार हेमंत सोरेन को ट्रेस कर रही है और जानकारी ये भी है कि शायद ट्रेस किया जा चुका है हेमंत सोरेन को। 29 तारीख और 31 तारीख की बात थी। एक तरफ ड्राइवर से भी पूछताछ की जा रही है। टाइम्स ऑफ भारत आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहा है। रांची सीएम आवास पर भी हेमंत सोरेन नहीं है। दिल्ली में जो उनका शांति निकेतन में आवास है, वहां पर भी वो मौजूद नहीं है। लेकिन अब उनके जो साथी हैं उनसे भी ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। आपको ये भी बताते चले, जैसा कि आपने अभी हाल ही में बीजेपी विधायक को सुना था हमसे बात करते हुए, टाइम्स ऑफ भारत से बातचीत करते हुए, उन्होंने ये भी कहा कि उनके जो सुरक्षा गार्ड्स हैं, उनके जो सचिव, उनकी जो टीम हमेशा उनके साथ में रहती है, वो भी इस समय रांची में मौजूद हैं। तो आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, ऐसी क्या इमरजेंसी आन पड़ी कि अपनी टीम को लिए बगैर हेमंत सोरेन दिल्ली चले गए। माना जा रहा है कि वो लीगल एडवाइस के लिए दिल्ली पहुंचे, लेकिन उसके बाद से ही वो दिल्ली में कहां हैं ये किसी को नहीं पता। लगातार ईडी की टीम उनके अलग अलग ठिकानों पर पहुंच रही है और तलाश भी की जा रही है, पूछताछ जारी। इस बड़ी खबर पे टाइम्स ऑफ भारत पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं।